आज हम क्लास 11th का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की साइट पे बच्चों की प्रैक्टिस के लिए रिलीज़ किया गया है, उसे डिस्कस करेंगे, जिसमें कि आपका जो फर्स्ट टर्म का सिलेबस है वो कवर किया हुआ है। फर्स्ट टर्म के पेपर के लिए उसी के टाइप का सैम्पल पेपर और प्रैक्टिस पेपर उसी पैटर्न पे आपका जो फर्स्ट टर्म का पेपर है वो आएगा। आपके मैक्सिमम मार्क्स बनेंगे 35, जिसमें आपके टोटल क्वेश्चंस हैं 55 और आपको कुछ चॉइसेस देने के बाद टोटल अटेम्प्ट करने हैं 45। लेकिन हर क्वेश्चन 1 मार्क का नहीं है। क्वेश्चंस आपके जो हैं वो बनेंगे 0.77 मार्क्स का ईच, तो टोटल मार्क्स आपके आएंगे 35। पेपर आपका 90 मिनट्स का होगा, जो कि MCQ बेस्ड होगा, जिसमें से आपको एक ऑप्शन चूज़ करना होगा। तो सब्जेक्टिव पेपर नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव पेपर है। तो पेपर 3 भागों में बांटा गया है। ABC पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में 25 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 20 क्वेश्चंस आप कर सकते हैं और 5 क्वेश्चंस आप छोड़ सकते हैं। दूसरे पार्ट में आपको 24 क्वेश्चंस में से 20 करने हैं। थर्ड पार्ट आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उसमें भी आपको शॉर्ट क्वेश्चंस टाइप ही हैं, जिसमें 6 क्वेश्चंस दिए होंगे और आप 5 आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो जो बेस्ट आपको आते हैं वही आपने अटेम्प्ट करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट में से 25 में से आपको 5 छोड़ने का ऑप्शन है, सेकंड में आपको 4 छोड़ने का ऑप्शन है और जो थर्ड पार्ट है उसमें आप एक क्वेश्चन छोड़ सकते हो। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, पहला देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, सड़कें, चिकित्सालय, पुस्तकालय निम्न में से किस संसाधनों की श्रेणी में आते हैं? मानवीय संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन, प्राकृतिक संसाधन या सामुदायिक संसाधन? तो ये आपका संसाधन वाले चैप्टर में से लिया गया है। देख के ही हमें क्वेश्चन बहुत ही इजी है, हम समझ सकते हैं कि सड़कें, चिकित्सालय और पुस्तकालय, ना तो ये मानवीय संसाधन है। मानवीय संसाधन होते हैं जो हमारे अपने अंदर के हमारे गुण होते हैं। व्यक्तिगत, ये कोई पर्सनल चीज़ नहीं है, इन्हें सब लोग यूज़ कर सकते हैं। तो वेरी सिंपल, ये सामुदायिक संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गृह विज्ञान शिक्षा के संदर्भ में गलत है? तो गलत ऑप्शन का आंसर हमने बताना है। विद्यार्थियों को एक सतर्क एवं जागरूक उपभोक्ता बनने में मदद मिलती है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि आप जो है अच्छे कंज्यूमर बन पाते हैं, अवेयर हो पाते हैं। विद्यार्थियों को अच्छे रहन सहन व पोषण संबंधी उनका ज्ञानवर्धन होता है। ये बात भी सही है कि इसमें रहन सहन और पोषण संबंधी जानकारी दी जाती है। फिर तीसरा है, विद्यार्थियों में स्वास्थ्य संबंधी अच्छी आदतों का विकास होता है। बिल्कुल सही है ये बात। और चौथा है, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर यह केवल लड़कियों के लिए ही होता है। तो 3 ऑप्शन हमारे ऑलरेडी सही हैं और ये बात गलत है कि ये जो है सिर्फ गर्ल्स के लिए कोर्स है, इसे बॉयज़ भी कर सकते हैं। तो ये चौथा ऑप्शन हमारा गलत होता है, इसे बॉयज़ भी ऑप्ट कर सकते हैं, सिर्फ लड़कियों के लिए ये कोर्स नहीं है। वह विशेषताएं जो किसी व्यक्ति को अन्य व्यक्ति से भिन्न बनाती हैं क्या कहलाती हैं? तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगर हमारी जो पहचान है वो किसी और व्यक्ति से भिन्न है तो वो किस वजह से है, ये आंसर हमने बताना है। तो वेरी सिंपल कि ये एक व्यक्तिगत पहचान है हमारी, जो हमें अन्य व्यक्तियों से भिन्न बनाती है। सामाजिक पहचान में हम समाज के हिसाब से कैसा कर रहे हैं, समाज के हिसाब से चल रहे हैं, नहीं वो, और हम क्या हैं समाज के अंदर, उसकी बात हो रही होती है। लेकिन जो चीज़ हमें दूसरों से अलग कर रही है वो हमारी पर्सनल है, वो पर्सनल आइडेंटिटी, व्यक्तिगत पहचान में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। औद्योगिक स्तर पर कपड़े पर की जाने वाली प्रिंटिंग का नाम बताइए। तो स्टेंसिल, ब्लॉक, स्क्रीन या रोलर? तो स्टेंसिल, ब्लॉक या स्क्रीन तो हम अपने आप भी कर सकते हैं, लेकिन रोलर्स जो हैं वो औद्योगिक स्तर पर ही यूज़ होते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा रोलर। फिर है अगला क्वेश्चन, विवरित कार्य वाला कपड़ा जिसमें सूत के जाल से बनाए गए सूक्ष्म डिज़ाइन होते हैं क्या कहलाता है? तो सूत के जाल से बनाए जाने वाले सूक्ष्म डिज़ाइन वो जाल कहलाते हैं, नेट्स कहलाते हैं। तो वही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत निम्न में से कौन सा करियर का विकल्प नहीं है?
तो पहला है डाइटिशियन। तो डाइटिशियन तो बन सकते हैं गृह विज्ञान विषय में, क्योंकि डाइट प्लानिंग समझाई जाती है। नेक्स्ट है ब्यूटिशियन। ब्यूटी से रिलेटेड कोई चीज़ गृह विज्ञान विषय में नहीं बताई जाती है, तो ब्यूटिशियन का कोर्स नहीं हो सकता। नेक्स्ट है आंतरिक सज्जाकार। इंटीरियर्स से रिलेटेड चीज़ें, घर में क्या चीज़, क्या फर्नीचर कैसे लगेगा, ये सब चीज़ें, और किस तरह से रूम्स की डेकोरेशन की जाए, वो सब इसमें कराया जाता है। फैशन डिज़ाइनिंग, कपड़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में इसमें पढ़ाया जाता है। तो ये बाकी 3 ऑप्शन इसमें हो जाते हैं, ब्यूटिशियन का नहीं होता। निम्न में से कौन सा प्रबंधन प्रक्रिया का पहलू नहीं है? यानी मैनेजमेंट के बारे में बात हो रही है। मैनेजमेंट में हम नियोजन भी करते हैं, आयोजन भी करते हैं, विनिमयता ये नहीं करते हैं, और नियंत्रण ये भी हमारी प्रबंधन प्रक्रिया का पहलू है। तो नियोजन, आयोजन और नियंत्रण है, विनिमयता नहीं है। इंटरचेंजेबिलिटी इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब रेशों को सूत में बदला जाता है तो रेशों के साथ जोड़ने के लिए बटें बनाई जाती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? अब रेशों को अगर साथ में जोड़ना है, उनके लिए जो बटें बनाई जाती हैं, तो इसके लिए ऑप्शंस दिए उन्होंने, MPI, TPI, ZPI, LPI। तो आंसर होगा इसका TPI। TPI की फुल फॉर्म है ट्विस्ट पर इंच। तो जो 1 इंच के अंदर कितने ट्विस्ट आते हैं, कितनी बटें आती हैं, वो इसकी काउंटिंग होती है। तो उसको हम कहते हैं ट्विस्ट पर इंच। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वीडियो तंत्र जो कंप्यूटर और वीडियो का एक संयोजन है और मल्टीमीडिया दृष्टिकोण का उपयोग करता है, डैश के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शंस हैं ब्लूटूथ, पारस्परिक क्रियात्मक वीडियो, दूर सम्मेलन या माइक्रो कंप्यूटर। तो इसका आंसर होगा पारस्परिक क्रियात्मक वीडियो। ब्लूटूथ तो आपको पता ही है, एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस से जोड़ने में काम आता है। दूर सम्मेलन भी इसका नहीं होगा। पारस्परिक क्रियात्मक वीडियो ही इसका आंसर होगा, जो कंप्यूटर और वीडियो के इकट्ठे कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जीवन की किस अवस्था के दौरान स्वयं संबंधी विवरण संपूर्ण अर्थों में होता है, यानी वे स्वयं की तुलना अन्य से नहीं करते? ऑप्शन देख लेते हैं। शैशव काल, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था। तो जब जो बच्चा है, जब अपनी तुलना वो दूसरों से नहीं कर रहा, तो वो अवस्था प्रारंभिक बाल्यावस्था की है। शैशवावस्था में तो बच्चा इतना अभी अपने आप को समझना ही शुरू ही करता है, सिर्फ बोलचाल भी उतनी नहीं आ पाती उसे, 2 ही साल तक का बच्चा होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था है 3 से 6 वर्ष की, जिसमें बच्चा सिर्फ अपने बारे में बात कर रहा होता है, किसी अन्य से अपनी तुलना नहीं करता। तो जब भी कभी वो कुछ बताएगा तो अपने बारे में ही बता पाता है। मध्य बाल्यावस्था में बच्चा अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करके अपने बारे में डिटेलिंग देता है। और इसी तरह से किशोरावस्था में तो बच्चा पूरी तरह से सामाजिक हो ही जाता है। तो इसका उत्तर आएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शकों से प्राप्त टेलीविज़न कार्यक्रमों की रेटिंग या उत्तमता निर्धारण बिंदु TRP संचार प्रक्रिया के निम्नलिखित में से किस घटक का एक उदाहरण है? तो जो टेलीविज़न कार्यक्रमों की जो रेटिंग उनको मिल रही है कि वो कार्यक्रम कैसा चल रहा है, ये जो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं वो है ग्राही, प्रतिपुष्टि, संदेश या चैनल। ग्राही यानी रिसीवर जो है, तो इसमें कोई रिसीवर नहीं है। ये तो आपको, आप जो है, आप रेटिंग दे रहे हो टेलीविज़न कार्यक्रमों की, तो जब आप दे रहे हो इसका मतलब आप प्रतिपुष्टि कर रहे हो या फीडबैक दे रहे हो। तो इसका उत्तर आएगा बी, प्रतिपुष्टि। ना तो ये एक संदेश है, ना ही ये एक चैनल है। तो उत्तर आएगा बी, प्रतिपुष्टि। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कपड़े सीधे रेशों से बनाए जाते हैं? फेल्स, विस्कस, एक्रेलिक या स्पेंडेक्स। तो जो फेल्स के कपड़े होते हैं बिल्कुल सीधे रेशों से वही बनाए जाते हैं, तो उत्तर वही होगा। निम्न में से कौन सा विकल्प लड़कियों में यौन परिपक्वता का सूचक नहीं है? तो ऑप्शंस है मासिक धर्म, बगलों और जांघों में बालों का आना, आवाज़ में स्पष्ट परिवर्तन, अधिकतम वृद्धि की आयु। तो मासिक धर्म तो है ही यौन परिपक्वता का सूचक, बगलों और जांघों में बालों का आना भी आ जाता है इसमें, और
अधिकतम वृद्धि की आयु यानी जो अब ग्रोथ जो है वो मैक्सिमम हो जाती है। तो आवाज़ में जो स्पष्ट परिवर्तन है वो इसका सूचक नहीं है कि यौन परिपक्वता का। आवाज़ जो है उसी टाइम पे ज़रूर बदलती है, बट उसका ये इतना सूचक में नहीं माना जाएगा। तो इस इन चारों ऑप्शंस में से चूज़ करेंगे तो ग ऑप्शन चूज़ करेंगे, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जीवन की किस अवस्था में अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास होता है? अमूर्त सोचने की क्षमता का विकास तो किशोरावस्था में ही होता है, ना शैशवावस्था है, ना बाल्यावस्था है, और ना ही प्रौढ़ावस्था आएगा। तो जिस टाइम पे विकास हो रहा है वो है किशोरावस्था, अमूर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समयानुसार कार्य को देखने का साधन क्या कहलाता है? चरम भार अवधि। तो अगर हम कार्य को देख रहे हैं, देखेंगे किस पे? हम देखेंगे हम कार्य वक्र पर। चरम भार अवधि तो एक टाइम है, और विश्राम की अवधि भी एक टाइम है। कार्य का सरलीकरण अलग चीज़ हो जाती है। हम देखेंगे तो वर्क कर्व के ऊपर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्रेरण या रुचि किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? ये हमारे अपने गुणों की बात हो रही है, हमारी रुचि किस चीज़ में है? तो ये मानवीय संसाधन है, मानव संसाधन का आंसर आ जाएगा। ये हमारा पर्सनल है, ना तो ये साझा है, ना ये गैर मानव है, ये हमारे अपने अंदर का गुण है। तो इसका उत्तर आएगा मानव संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता अपने मनोरंजन के लिए संगीत सुनना बेहद पसंद करती है। पारस्परिक क्रिया के आधार पर यह किस प्रकार का संचार है? संगीत सुन रही है वो, इसमें संगीत का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, वो एक तरफ से संगीत आ रहा है और वो सुन रही है। तो ये एक तरफा संचार हुआ, म्यूज़िक आ रहा है और वो उसे रिसीव कर रही है, सिंपल है। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, उत्तर इसका क है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, क्रियान्वयन का क्या अर्थ है? तो किसी चीज़ को हम क्रिया में ला रहे हैं, काम को क्रिया में ला रहे हैं, तो उत्तर इसका जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, संसाधनों को एकत्रित करना। तो एकत्रित हम इसमें नहीं कर रहे हैं, एकत्रित करने का ये चरण नहीं हुआ। ख है योजना को क्रियाशील बनाना। हाँ, ये बात सही है, हम कह ही रहे हैं उसको क्रिया में लाना, तो योजना को क्रियाशील बनाना। ग है कार्य का विभाजन, ये भी नहीं होगा। घ है नियंत्रण, तो उत्तर इसका आएगा ख, योजना को क्रियाशील बनाना। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंतर्गत आता है? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। सूक्ष्म पोषक तत्व पूछे हैं, तो पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन, दूसरा है प्रोटीन वसा, वसा खनिज लवण, या विटामिन खनिज लवण। तो जो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो हमारे होते हैं विटामिन और खनिज लवण, और जो वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो होते हैं वृहत पोषक तत्व। तो इसका उत्तर आएगा घ, विटामिन और खनिज लवण। 20वां क्वेश्चन, व्यक्ति अपने जीवन के किस अवस्था के दौरान पहचान के संकट की भावना का महसूस करता है? तो पहचान का संकट होता है वो किशोरावस्था का है, ये हम सब जानते ही हैं। तो इसमें तो ऑप्शंस जो बाकी सारे जो ऑप्शंस हैं, शैशव काल, प्रारंभिक बाल्यावस्था या मध्य बाल्यावस्था, इसमें बच्चे की कोई पहचान का संकट नहीं होता है। किशोरावस्था में जब बच्चा अपनी पहचान के बारे में सोचने लगता है, तो इसका उत्तर आएगा ग, किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वें क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। निम्नलिखित में से आधुनिक संचार का कौन सा माध्यम है? जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी पूछ रहे हैं, मॉडर्न कम्युनिकेशन। तो पहला ऑप्शन है कठपुतली, तो ये तो पुराना ही है। पोस्टर, ये भी पहले ही चलते हैं। मोबाइल फ़ोन, ये आधुनिक संचार का माध्यम है। और चौथा पत्र पत्रिकाएं, ये पुराने ही संचार के हैं। तो इसका उत्तर आएगा ग, मोबाइल फ़ोन। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, प्रभावी समय प्रबंधन के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुझाव कौन सा है? समय का प्रबंधन करना है, ऑप्शंस देख लेते हैं। एक विस्तृत योजना बनाएं। तो विस्तृत योजना तो हम तब बनाते हैं जब हमें कोई काम को कंप्लीट करना है। अभी हमारे क्वेश्चन में कि समय का प्रबंधन करना है, टाइम को मैनेज करना है हमने। दूसरा ऑप्शन है फुर्सत के समय के लिए प्रावधान नहीं रखें। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि हम फुर्सत के समय के लिए प्रावधान रखेंगे इसमें, तो ये ऑप्शन तो नहीं आएगा। तीसरा है किए जाने योग्य कार्यों की सूची बनाएं। तो किए जाने योग्य कार्यों की सूची तो बनाई ही जाती है अगर आपने टाइम को मैनेज करना है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। किए जाने योग्य कार्यों की सूची बनाएं। जब हमने टाइम को मैनेज करना है तो हम पहले देखेंगे कि हमें क्या क्या काम करने हैं, उसके अकॉर्डिंग ही टाइम मैनेज किया जाएगा। तो इसका आंसर ग आएगा, किए जाने योग्य कार्यों की सूची बनाएं।
क्वेश्चन नंबर 23, भारत में कुपोषण का दोहरा भोज, इसके क्या कारण है? तो ऑप्शंस हैं अल्प पोषण और अंधापन, दूसरा है अति पोषण और बोनापन, तीसरा है अल्प पोषण और अति पोषण, चौथा है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। तो इसका उत्तर हम ये आएगा कि अल्प पोषण और अति पोषण। तो भारत में एक तरफ कई लोग हैं जो अल्प पोषण से ग्रसित हैं, दूसरी तरफ कई लोग हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा पोषण मिल रहा है, वो अति पोषण से ग्रसित हैं। दोनों ही तरह के लोग जो हैं बीमार पड़ जाते हैं, किसी को पोषण की बहुत कमी है और किसी को पोषण बहुत ज़्यादा मिल रहा है, दोनों ही तरह के लोग कुपोषण का शिकार हैं। तो ये कुपोषण का दोहरा बोझ है, अल्प पोषण और अति पोषण। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, जैम, अचार बनाना या जड़ी बूटियां उगाना एक कौन सी गतिविधि होगी? ऑप्शंस हैं ऐच्छिक या वैकल्पिक, मासिक, साप्ताहिक या दैनिक। तो इसका उत्तर आएगा ऐच्छिक या वैकल्पिक, क्योंकि ये गतिविधि ना तो मासिक गतिविधियों में आती है, इसके लिए कोई फिक्स टाइम नहीं है, हमारी मर्ज़ी की है। मासिक गतिविधि में आता है कि आपने समय पे स्कूल की फ़ीस भरी, आपने अपने घर के जितने भी बिल्स हैं, बिजली के बिल हैं, वो भरे, ये मासिक कार्यों में आ जाते हैं जो आपको हर महीने पे करने होते हैं। साप्ताहिक में आ जाते हैं, मान लो आपने घर की साफ़ सफाई करना या एक हफ्ते की सब्जी या राशन लाना, ऐसे कार्य साप्ताहिक में आ जाते हैं जो हमने सप्ताह में एक बार करने ही होते हैं। दैनिक में आपके जो डेली के काम है, रोज़ खाना बनाना, रोज़ ऑफिस जाना, रोज़ के जो काम हमने करने ही होते हैं, जिन्हें अवॉइड हम नहीं करते हैं। तो जैम, अचार बनाना और जड़ी बूटी उगाना एक ऐच्छिक और वैकल्पिक गतिविधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान किस स्तर की स्वास्थ्य देखभाल का उदाहरण है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या अंतर्राष्ट्रीय? तो प्राथमिक स्तर के होते हैं जो बिल्कुल आपके दूर दराज इलाकों में छोटा आपको प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर मिलता है जहाँ पर ज़्यादा कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, और फिर वो आपको द्वितीयक हेल्थ स्वास्थ्य केंद्र में रेफ़र कर देते हैं जहाँ पर थोड़ा सा आपको बेटर ट्रीटमेंट मिल जाएगा। तृतीयक स्तर में आ जाते हैं जहाँ पर फिर आपको स्पेशल लैब टेस्ट और प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए, सर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए अच्छा ट्रीटमेंट, जहाँ पर जो सिर्फ दवाई देने से काम नहीं चलेगा, ऐसी जगह पर भेजा जाता है, वो तृतीयक में आ जाते हैं। तो जो हमारा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, एम्स है, वो तृतीयक स्तर की स्वास्थ्य देखभाल का उदाहरण है। तो यहाँ पर हमारा खंड क फिनिश होता है, जिसके 25 क्वेश्चन हमने आज कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम खंड ख के क्वेश्चंस भी कवर करेंगे।